हाय दोस्त, नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई। आज कुछ बात करूंगा मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो आज़ादी के संघर्ष में उसने बहुत सारा योगदान ही दिया ही नहीं, बशर्ते उस समय की बात। एक छोटे से उड़ीसा में जन्मे हुए परिवार में, जो कि जाके जिसमें उसने उस समय की सबसे बड़ी एग्ज़ाम, जो आज की दुनिया में उसको आईएएस यूपीएससी बोलता है, वो एग्ज़ाम को उसने जाकर निकाला। और इसलिए दोस्तों कि उसका आज जन्मदिन की शुभ अवसर पर मैं जो बात कुछ रिलेटेड उसे बता रहा हूँ। जो उसने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, उस दुनिया की ही नहीं बशर्ते इंडिया का सबसे बड़ी एग्ज़ाम माना जाता था उसको, और उसने टॉप रैंक ही बशर्ते नहीं 23 साल के करीबन में 23 साल के करीबन से उससे भी कम एज में उसने वो एग्ज़ाम को पास किया। और कुछ समय के बाद उसको त्याग भी दिया, रिजाइन भी दिया, क्योंकि वो सोच रहा था कि हम अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करना है, बशर्ते अपने बलबूते और अपनी ज़िंदगी से अपना खुद का ये तय करना है। उसने उतना बड़ा करने के बाद भी उसको त्याग दिया और खुद आज़ादी के स्वतंत्रता में वो कूद पड़ा। और उसने जो कर दिखाया, उसी के उपलक्ष्य में ही एक नारा भी दिया, जिसका दिल्ली चलो। ये नारा, अगर इससे बात करें हम डिटेल में, तो कुछ टॉपिक बड़ा हो, इसलिए मैंने सोचा कुछ बारे में आज बता दूं। सुभाष चंद्र बोस, जो हम जानते हैं वो कैसा इंसान नहीं, उसका अनुभव इस चीज़ों से पता लगाया जा सकता है कि सबसे तो मानते हैं फेमस में गांधी जी है, मगर उसको ये एक इसलिए उसके टक्कर में वो रहता था हमेशा, क्योंकि वो तो उतना बड़ा था, वो सब जानते थे, पर इसको उतना नहीं जानते थे। और फिर भी अगर उसके नीचे देखा जाए तो ये था। और जिसने यहाँ से नहीं, जब इंसान अंग्रेज सब उस पर लग गए, तो यहाँ से एक दूसरे देश से भी, अपना देश को बचाने के लिए दूसरे देश से भी इकट्ठा एक सैनिक को करके फिर से तैयारी करने के लिए ऐसा उसने बलबूतों को दिखाया कि दिल्ली चलो। और ये तो जो नारा दिया उसने, ये हमारे इंडिया में ही दिया, बशर्ते उसने जो इससे ये शब्द उसने कहा कि दिल्ली चलो, इससे तो भी हुआ क्योंकि उसमें दिल्ली ही एक मेन था। इसलिए अंग्रेज़ों से वो हमेशा बचकर, और फिर भी अंग्रेज़ों को कितना उसको किया, जो कि ये ही नहीं, बशर्ते उस पर मूवी भी बना। और वो देखने के लिए तो ऐसे उसमें मूवी में कुछ दिखाया गया कि अंदाज करके, और कैसे यहाँ बच को किसी के रूप में, किसी के भेष में निकला और यहाँ से अपने देश से छोड़कर दूसरे देश पहुँचा। और वहाँ पे ही जाके से पूरे हिंदुस्तान के सेना को एकजुट किया, करने के बाद वहाँ से फिर सेना लड़ाई के लिए उसने भारत के लिए तैयार हुआ। इसके लिए बहुत मूल्य इनमें से ये है कि उसकी मृत्यु का काश आज तक भी उसका ये शब्दार्थ रूप में पता नहीं चला इन चीज़ों में से कि सच क्या है। बशर्ते जो कई मानते हैं कि ताइवान वहाँ से प्लानिंग करने के वजह से उसकी एरोप्लेन जो था वो क्रैश हुआ, मगर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए यह भी कन्फ्यूज की बात है इनमें से, फिर भी मान लिया गया है तो मानना ही है। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को इन चीज़ों से बारे में कुछ बातें शेयर कर दो, क्योंकि को हमारे देश के एक महान नेता हुए सुभाष चंद्र बोस, और उसने ऐसा ही नहीं देश के लिए बहुत अच्छे काम भी किए। इसलिए मेरा कुछ ना कुछ उससे ये फर्ज बनता है कि मैं उन चीज़ों से साकार हूँ। थैंक यू दोस्त। मैं आपको बहुत छोटी सी जानकारी दिया, कुछ तथ्य, इससे एक छोटा सा तथ्य, क्योंकि आज ही दिन 23 जनवरी उसी का दिन उसका जन्म दिवस है। थैंक यू दोस्त।